हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हमने एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम है द अर्थ और हैबिटाट। ठीक है, ये जियोग्राफी की बुक है, एनसीईआरटी क्लास 6। और इसका जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिक है, ये क्लास 6 की बुक है। तो इसमें जैसा बुक में दिया है बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक है, इसमें ट्विंकलिंग की बात करिए। ठीक है, जैसे सनसेट होता है तो हमें तारे दिखते हैं, और तारे हमें क्या है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो जो ट्विंकलिंग होती है, टिमटिमाते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं? देखो, जो स्टार है हमसे वो बहुत दूर हैं। ठीक है, वो निर्वात से उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, धूल है। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी रेडिएशन है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक, और हमें मून भी दिखता है, किसी किसी रात को हमें मून दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ठीक है, कभी हमें छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, इसके अलग अलग शेप होते हैं। ठीक, तो जब हमें मून दिखता है, फुल मून दिखता है, पूरा चांद, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और जब अमावस्या की रात होती है तो उसमें मून दिखता नहीं है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, सन, हमने ये बना दिया सन। ठीक, इससे लाइट आ रही है, और ये हमारी है अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर है मून। अब क्या होगा, जो सन की रेज है, अब आपको ये तो पता होगा कि हमें मून का हमेशा एक फेस दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है अभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो हमें मून का एक फेस दिखता है। अब जब सन की लाइट जाएगी तो मून के इस फेज में पड़ेगी। ठीक है, इस फेज में पड़ेगी तो हमें मून का पूरा फेस दिखेगा इस तरफ का। ठीक है, तो इसे कहते हैं फुल मून। ठीक, अब क्या होगा जी, मून क्या है, अपना पोजीशन चेंज करेगा यहाँ से। ठीक, फिर धीरे क्वार्टरली शेप दिखाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक टाइम में ये होगा, अगर ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, ये सन है, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारी अर्थ है। ठीक, अब देखो, लाइट पड़ ली इस फेज में, हमें हमेशा मून का एक फेज दिखता है। अगर मून के इस फेज में लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ तो अंधेरा है, तो हमें मून नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। ठीक है, अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है, और हमें बीच बीच में मून के अलग अलग शेप भी दिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये शिव जी के माथे में भी होता है ये। ठीक है, ठीक, अब ये इसमें बोल रहा है कि हम जैसे ये स्टार हैं और ये मून है, हम इनको दिन में क्यों नहीं देखते? मून तो चलो कभी कभी दिख जाता है, लेकिन ये जो टाइनी जो स्टार है, ट्विंकलिंग करते हुए स्टार जो रात में दिखते हैं, ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि इसका कारण ये है कि हमें हमारा जो सन है उसकी लाइट इतनी ब्राइट है, इतनी तेज है कि हम उनका जो प्रकाश है वो छुप जाता है, वो हमारे तक आता ही नहीं है। ठीक है, और जैसे सन है, मून है, और जो ऑब्जेक्ट साइन करते हैं, चमकते हैं नाइट टाइम में और दिन में, तो उनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं। ठीक है, और वो गैस की बनी होती हैं, उनके अंदर अपना हीट जनरेट करती हैं वो। ठीक है, और उससे लाइट निकलती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट निकलती है, उसी हिसाब से हमें वो चमकते हुए दिखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा चमकदार दिखते हैं, कोई कम चमकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। अब जो इनके अंदर जो ये लाइट है, ये आती क्यों है? देखो, इनके अंदर होता है फ्यूजन। जैसे आपने सन के बारे में सुना होगा, सन के पास इतनी हीट आती कहाँ से है? ठीक, सन के पास क्या है, सन में बहुत सारा हीलियम और हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है तो उससे क्या होती है, बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, जो हमें दिन में रोशनी देती है। ठीक है, और सारे काम उसी से होते हैं। ठीक, अब देखो, वेरियस पैटर्न बनाते हैं कुछ तारे मिलके। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा सप्तऋषि। ठीक है, एक पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार मिलके क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। ठीक, उसमें एक मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है, अर्सा मेजर है, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। ठीक, और उसी में एक सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, मुझे लगता है सबने सुना होगा सप्तऋषि के बारे में। ये बेसिकली एक पैटर्न है, 7 तारे एक समूह में दिखते हैं हमें। ठीक है, तो इसे हम सप्तऋषि कहते हैं। और पुराने ज़माने में हमने ये भी सुना होगा कि जो लोग थे वो दिशा
देखने के लिए एक तारे का यूज करते थे, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ठीक है, ये हमेशा अपनी एक पोजीशन में रहता है, जिसे मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई नॉर्थ यहाँ है। इस हिसाब से दिशाओं का ज्ञान करते थे पुराने लोग। अब जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो क्या करती हैं, लाइट एमिट करती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करती हैं। ठीक, और जो नहीं करती हैं वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की लाइट से चमकते हुए दिखते हैं, और अपना जो काम है उस बॉडी में वो उसके द्वारा होता है। ठीक है, वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के प्रकाश से चमकती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लैनेट्स हो गई। ठीक, हम इन्हीं प्लैनेट का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, और जो अर्थ है, ठीक है, वो उसमें केवल अर्थ में ही जीवन मिलता है हमें। ठीक है, अभी इसकी बात अभी आगे करेंगे। बेसिकली प्लेनेट क्या है, प्लेनेट जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक में से क्या कहते हैं, प्लेनेटाई। ठीक है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स। ठीक है, अर्थ भी इसका हिस्सा है। ठीक, जैसे हम मून को आसमान में देखते हैं। ठीक है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं अभी आगे बात करेंगे। अर्थ का एक वन एंड ओनली सैटेलाइट है। ठीक है, ये प्राकृतिक जो सैटेलाइट है एक अर्थ का, वो है मून। ठीक, अब इसमें आगे बात करते हैं सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम है क्या, देखो सोलर सिस्टम में क्या है, 8 प्लैनेट हैं और एक सन है। ठीक है, सन बीच में है और उसके आसपास प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और प्लैनेट्स के उनके अपने सैटेलाइट्स हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडी हैं, जैसे एस्टेरॉयड हो गए, मेटेरॉयड्स हो गए। ठीक, जैसे जुपिटर, सटर्न और यूरेनस हैं, उनके बाहर से एक रिंग पैटर्न दिखता है। ठीक है, ये रिंग पैटर्न कैसे होता है, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे क्या हैं, डेब्री है, और डेब्री उनके चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक वो रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, अब देखो सोलर सिस्टम में क्या है, 8 प्लैनेट है। ठीक है, उसमें क्या है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। किसमें, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक, इनर प्लैनेट क्या होता है, देखो इनर प्लैनेट अर्थ के सॉरी सन के पास वाले प्लैनेट हैं। ठीक है, जो क्या है रॉक से बने हुए हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, साइज में छोटे हैं। ठीक, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट में आते हैं। और आउटर प्लैनेट कौन से हैं, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट हैं। बेसिकली ये गैस गैस से बने हुए हैं। ठीक है, गैस और लिक्विड मैटर से बने हुए हैं। ठीक, तो सोलर का मतलब क्या होता है, देखो सोलर का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सन। ठीक है, अब जो रिलेटेड टू सन है तो उसे क्या कहेंगे, सन की जो फैमिली होगी, जो सन से रिलेटेड होंगे, उसको क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो सन क्या है, सन सन सोलर सिस्टम के बीच में मिलता है। ठीक है, एक ये ह्यूज एक बहुत बड़ा स्टार है, जो एक गैस का गोला है। ठीक है, अभी मैंने बताया इसमें हाइड्रोजन, हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और ये इसके पास इतनी ग्रेविटी है कि ये पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम को है एक उसमें बांधे रखता है, अपनी ग्रेविटेशनल पुल से बांधे रखता है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो प्लैनेट हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब प्लैनेट क्या हैं, 8 प्लैनेट हैं, अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, जिसमें क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, अब ये जो प्लैनेट हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब ये एक इनका फिक्स एक पाथ है। ठीक है, इलोंगेटेड पाथ है, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, मरकरी इसमें सबसे पास है सन के। ठीक, ये 88 डे में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, वीनस जो है अर्थ की बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों, इसका शेप और साइज लगभग क्या है, सन के बराबर है। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो सन 2006 तक प्लूटो को भी क्या है, एक प्लेनेट कंसीडर करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। ठीक है, जिसके बाद डिसीजन लिया गया प्लूटो लाइक जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको, सेलेस्टियल बॉडी हैं उनको क्या होगा, डॉर्फ प्लेनेट में रख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक प्लेनेट होने का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। उसमें एक रूल्स ये है कि वो
जो प्लेनेट होंगे उनका एक अपना फिक्स पाथ होगा, ठीक है, एलोंगेटेड पाथ होगा, ठीक। तो जो ये प्लूटो था, ये अपना फिक्स पाथ नहीं था इसका, ये कभी क्या था कि नेपच्यून नेपच्यून के जो नेपच्यून का जो पाथ था उसको वॉयलेट कर देता था, ठीक है, उसके बीच में आ जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसे प्लेनेट के समूह से इसको हटा दिया गया और इसको एक डॉर्फ प्लेनेट का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब देखो जियोग्राफी का मीनिंग इसमें दिया गया है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन करना क्या है, एक जियोग्राफी है, ठीक है। जियो का मतलब हो गया अर्थ, और लॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी क्या होता है, ये भी स्टडी ऑफ अर्थ है, ठीक है। जियोलॉजी में बेसिकली हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। और जो कोई भी जो लोग हैं, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक, उनकी मूवमेंट्स को देखते हैं, उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और भारत के एक महान एस्ट्रोनॉमर थे क्या, आर्यभट्टा, ठीक है, फेमस एस्ट्रोनॉमर, ठीक। ठीक हो गया। तो अब जो अर्थ की बात आती है, ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है जिसकी सरफेस में हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है, तीसरे नंबर में, सन के तीसरे नंबर में जो प्लेनेट है वो है अर्थ, ठीक है। अब ये अपने एक्सिस में टिल्ट है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और जो अर्थ का जो शेप है उसे क्या कहते हैं, जियोइड, ठीक है। अब जियोइड शेप क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। जियोइड शेप ऐसा है, अभी ये अच्छा नहीं बना लेकिन बस समझने के लिए देखो, इक्वेटर में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। और पोल्स, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, पोल में अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है, और इक्वेटर में फैला हुआ, ठीक है। ये अर्थ लाइक शेप जिसे कहते हैं, ये है तुम्हारा जियोइड शेप कहते हैं इसे, ठीक है। और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें फेवरेबल कंडीशन है लाइफ फ्लरिश करने के लिए, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, अदर गैसेस हो गई, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ठीक। यहाँ बहुतायत रूप में है यहाँ, तो इसलिए क्या है, यहाँ एक ये फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए, ठीक। और अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो ये क्या है, एक ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये पूरा लगभग 2/3 पार्ट जो अर्थ का है, ठीक है, लगभग 70% है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। इसलिए ये क्या ब्लू दिखता है, तो इसी कारण से इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक। अब इसमें एक फैक्ट दिया गया है कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की, ठीक है। लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये इस स्पीड से सन सन की जो रेडिएशन है उसको अर्थ में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। और जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। अब मून की बात करते हैं, ठीक। अर्थ का एक वन एंड ओनली सैटेलाइट है मून, ठीक, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग अर्थ के 1/4 है, ठीक है। और जो इसका डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। अब देखो, अभी हमने कहा था कि मून का हमें एक फेस दिखता है, क्यों दिखता है, अब यहाँ पर आएगी बात, ठीक है। जो मून है, ठीक है, अराउंड इस अर्थ ये घूमता है, ठीक है। अब देखो जो इसका मूवमेंट है, एक तो ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और अपनी पोजीशन में भी घूम रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। तो ये 27 दिनों में क्या करता है, अर्थ डे के हिसाब से 27 दिनों में ये धरती के चारों ओर घूम भी लेता है और अपने एक्सिस में भी ये 27 दिन में ही घूमता है। इसी वजह से हमें क्या है, मून का केवल एक फेस दिखता है, ठीक है। अब जो एक फैक्ट ये है, देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि फर्स्ट मैन थे जिन्होंने पहला कदम रखा था कहाँ, मून में, ठीक है। कब रखा था, 20 जुलाई 1969, ठीक है। और जो सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो मूव अराउंड द प्लेनेट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जो सन के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्लेनेट कहते हैं। और जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं उनको सैटेलाइट कहते हैं। कुछ नेचुरल सैटेलाइट हैं और कुछ आजकल मैन मेड सैटेलाइट भी हम भेज रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के
का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट भेजते हैं। और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हम फ़ोन कर रहे हैं और अभी आगे बात चल रही है कि जो हम नेट यूज करेंगे ये भी सैटेलाइट बेस्ड होगा, ठीक है। अब बात आती है एस्टेरॉयड क्या होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड के बारे में अभी मैं शायद ऊपर भी बताया था। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, एक देखो स्टार और प्लैनेट के अलावा और सैटेलाइट के अलावा और जो टाइनी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो सन के चारों ओर घूम रही हैं, उनको एस्टेरॉयड कहते हैं, ठीक। एस्टेरॉयड एक उनका एक बेल्ट है, ठीक है, बेल्ट जिसमें क्या है जुपिटर और मार्स के बीच में ये घूमते रहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। चलो ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये है हमारा ये है जुपिटर, ठीक है, और ये है यहाँ पर मार्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट है जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। इसी में हमारे एस्टेरॉयड मिलते हैं, ठीक है। अब एस्टेरॉयड के अलावा कुछ इनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है, इनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है। ये भी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड्स बेसिकली ये रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। जब ये कभी अर्थ की तरफ आते हैं तो ये क्या भी जलते हुए दिखते हैं, क्यों, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ये जलते हुए दिखते हैं क्योंकि हमारे पास अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और कभी कभी ये अर्थ को हिट भी कर जाते हैं, ठीक, अर्थ को हिट भी कर जाते हैं, एक बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं वहाँ, कभी कभी क्या पॉन्ड भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इंडिया में ऐसा कोई मेटेरॉइड लेक है, अगर है तो उसका नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और देखो उसके बाद अगर मेटेरॉइड अगर अर्थ में आते हैं ना, तो मेटेरॉइड हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। इससे हमें अर्थ की फॉर्मेशन का, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन का पता चल जाता है कि कब अर्थ बना या कब सोलर सिस्टम बना, ये उसकी डेटिंग से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिल्की वे की, ठीक है। मिल्की वे क्या है, जिस गैलेक्सी का हम पार्ट हैं, ठीक है। गैलेक्सी, पहले गैलेक्सी देखते हैं। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम है, बहुत सारे स्टार होंगे, क्लाउड होगा, डस्ट होगा, गैस मिलके क्या क्या बनाएंगे, एक गैलेक्सी बनाएंगे, ठीक है। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे, ठीक। अब देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब देखते होंगे यार आकाश में ये क्या चमक रहे हैं, ये एक लाइट की नदी टाइप की बह रही है, तो इसको क्या दे दिया नाम, मिल्की वे को उन्होंने बोल दिया आकाश गंगा है, ठीक है। तो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स, ठीक, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। आई होप कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक है। अगर हम देखें, खुद को इमेजिन करें, देखो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें इसमें देखें यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर देखें यूनिवर्स में खुद को देखें, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, देखो ये इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, देखो जैसे कि मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है, तो यूनिवर्स के अंडर मिल्की वे आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, मिल्की वे के अंडर हमारे सोलर सिस्टम आ गया, ठीक। इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ आ गई, अर्थ के सरफेस में हम हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।